देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि शनि की कृपा से आपको लंबी आयु का वरदान कैसे मिल सकता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि शनि का किसी व्यक्ति की आयु से क्या संबंध है, क्या लेना देना है। देखिए, व्यक्ति का जो प्राण है वो सूर्य है और चंद्रमा किसी व्यक्ति का मन है। शनि इस प्राण को और इस मन को जोड़ कर रखता है। इसीलिए शनि किसी व्यक्ति की आयु को घटा भी सकता है और शनि किसी व्यक्ति की आयु को बढ़ा भी सकता है। सामान्यतः ज्योतिष ये मानता है कि शनि किसी व्यक्ति की आयु और जीवन के अंत का कारण भी है और जीवन के शुरुआत का कारण भी है। कुंडली में आप किसी भी मेथड से आयु की अगर गणना करें तो उसमें शनि को आपको अलग से देखना होगा और शनि की सिचुएशन देख करके, शनि की स्थिति देख करके आप ज़्यादा आसानी से जान पाएंगे कि व्यक्ति की आयु कितनी है। आपकी कुंडली का शनि आपकी आयु पर और जीवन पर असर डालता है, लेकिन ये किस प्रकार असर डालता है। अगर शनि सूर्य से संबंध रखता है कुंडली में और नकारात्मक दशा आ जाती है तो ये तत्काल मृत्यु का कारण बनता है। अगर बुध और चंद्रमा से संबंध रखता है तो ये लंबी और मानसिक बीमारी का कारण बनता है। अगर केतु और मंगल पर शनि असर डाले तो दुर्घटना से या ऑपरेशन में या सर्जरी में मृत्यु की संभावना बन जाती है। बृहस्पति और शनि जब आयु के लिए असर डालते हैं तो गंभीर बीमारी से मृत्यु व्यक्ति की होती है। राहु और शनि जब मृत्यु का कारण बनते हैं तो व्यक्ति के अंदर नकारात्मक विचार पैदा होते हैं। व्यक्ति स्वयं को नुकसान पहुंचाता है, सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ जाता है, नशे में डूब जाता है और इस चक्कर में उसकी मृत्यु हो सकती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी आयु लंबी हो, वो स्वस्थ रह करके लंबी आयु तक जी सके। कब शनि ऐसी कृपा करते हैं कि व्यक्ति की आयु लंबी हो जाए। अगर किसी कुंडली में चंद्रमा और शनि दोनों मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति की आयु को लंबा कर देते हैं। अगर बृहस्पति केंद्र में मजबूत हो और शनि पर पाप दृष्टि न हो तो भी लंबी आयु जीवन में प्राप्त होती है। अगर शनि बृहस्पति दोनों उच्च राशि में बैठे हों और कुंडली के सही भाव को प्रभावित कर दें तो व्यक्ति की आयु लंबी हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव का या भगवान कृष्ण का भक्त हो, सदाचारी हो, पवित्रता से रहता हो तो आयु लंबी हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर किसी सद्गुरु की कृपा हो, वास्तविक गुरु का आशीर्वाद हो, वास्तविक गुरु की कृपा बनी रहे तो व्यक्ति की आयु लंबी हो जाती है।
अब अगर आपकी कुंडली में आयु की सूचना कम है या आयु पर संकट है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्योदय के पहले पीपल की वृक्ष में जल डालें। प्रातः काल भगवान शिव या भगवान कृष्ण के मंत्रों का अधिक से अधिक जप करें। शाम के समय शनि देव के मंत्रों का जप करिएगा। रोज सुबह माता पिता के चरण स्पर्श करें और निर्बल लोगों की, निर्धन लोगों की सेवा करें। अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनकी शरण में रहिए या भगवान शिव को या भगवान कृष्ण को अपना गुरु मानकर उनकी पूजा करिए, आपके आयु की रक्षा होगी। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कुंडली में दुर्घटना के प्रबल योग होते हैं, दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा होती है। क्या करना चाहिए? रोज सवेरे जल में जरा से काले तिल डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। रोज शाम को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए और शाम को एक बार दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। हर शनिवार को पशु पक्षियों को चारा दीजिए और पक्षियों को दाना डालिए। ऐसा करने से आप दुर्घटनाओं से सुरक्षित बने रहेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसा होता है कि उनके जीवन में कोई ना कोई संकट हमेशा आता रहता है। तो ऐसे कौन से उपाय किए जाएं जिससे हर प्रकार के संकट से रक्षा हो? एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में, दाहिने हाथ या बाएं हाथ की मिडिल फिंगर में धारण करें। बेहतर तो होगा कि बाएं हाथ में पहना जाए, लेकिन अगर बाएं हाथ में दिक्कत है तो दाहिने की मिडिल फिंगर में भी शनिवार की शाम को पहन सकते हैं। शनिवार को तामसिक आहार ग्रहण न करें, मांस मदिरा आदि का प्रयोग न करें। रोज सवेरे अपने माता पिता के चरण स्पर्श जरूर करिए। अगर नित्य प्रातः माता पिता के चरण स्पर्श करेंगे तो आपके आयु की रक्षा होगी, तमाम संकटों से आपका बचाव होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।